नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए फूड इंस्पेक्टर का छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि खाद्य निरीक्षक एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही फूड इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए एवं तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रखे रहें। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिए गए हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के PDF प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जाती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर रखे रहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप प्रश्न को अच्छे से देखते जाइए। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए, इसको अच्छे से याद करिए। तो आइए सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। दूसरा, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 17 जनवरी 2013, आपका बी ऑप्शन है 18 जनवरी 2013, और 19 जनवरी 2013 या 20 जनवरी 2013। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 18 जनवरी 2013। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची किसके द्वारा जारी की जाएगी? तो ए है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी कलेक्टर या डी है स्थानीय निकाय। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा यह जारी किया जाता है। चौथा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त या अ या बी दोनों, या राज्य का मुख्य सचिव। तो चार का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्य सरकार भी यहाँ पर नियुक्ति करता है और खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों में है तो मुफ्त खाद्यान्न राशन कार्ड वयस्क महिला के नाम पर, राशन कार्ड वयस्क पुरुष के नाम पर, या डी है राशन कार्ड किसी के नाम पर। तो सही उत्तर राशन कार्ड वयस्क महिला के नाम पर यहाँ पर दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप प्रश्नों को अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए। थोड़ा सा छोटा दिखेगा, बट आप YouTube की क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया है? तो चार ऑप्शन है, 21 दिसंबर 2011, 21 दिसंबर 2012, 21 दिसंबर 2013 या 21 दिसंबर 2014। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 21 दिसंबर 2012। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त कार्डों के रंग में शामिल है नीला, लाल, गुलाबी, हरा। तो उसका करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अध्याय 4 हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी और डी दोनों में अध्याय 4 है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बी हो जाएगा, और अध्याय 4 भी है। तो इसका करेक्ट आंसर अध्याय 4 है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकान की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जो प्रश्न है हाँ, यहाँ पर ए है गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, या डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी।
नेक्स्ट प्रश्न है 11वां है, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत वह क्या होगा, दंडनीय होगा। 12वां प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में क्या आता है। तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में क्या सही है। तो इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है। यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में 18 जनवरी 2013 की सूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रम से आशा है। तो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल, बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने का स्थान, प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सरकार द्वारा प्राप्त आवासीय स्कूल, जिसको आश्रम कहा जाता है। 15 प्रश्न है, निम्न में से किन्हें रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। तो ए है अंत्योदय परिवार, बी सामाजिक परिवार, सी प्राथमिक परिवार या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर पात्र होते हैं तीनों। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बच्चों के लिए पोषक आहार सहायता संबंधी उपबंध किस धारा में है। तो धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 या धारा 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 5 में। अगला है छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में है। तो धारा 6 है, धारा 7 है। आइए ऊपर देखते हैं अगला जो ऑप्शन है, धारा 8 है या धारा 9। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर धारा 6 हो जाएगा, ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 7 माह, 5 माह, 3 माह या 1 वर्ष। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर 3 माह। आपदा तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में है। तो धारा 9 है, धारा 5 है, धारा 6 है या धारा 8 है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 8 में। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका कौन तैयार करती है। तो जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य सरकार यहाँ पर मार्गदर्शिका तैयार करती है। भूख की दशा में 21वां प्रश्न है, भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय निकाय इसके लिए उत्तरदायी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ सभी फूड इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से तैयारी कर रहिए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल उपार्जन केंद्र के लिए अधिकृत एजेंसी है। तो भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ या छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ। तो इसका करेक्ट आंसर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 23वां, इनमें से कौन प्राथमिक परिवारों की सूची में शामिल है। तो ए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति किन्हें प्राप्त है। तो जिला कलेक्टर है, नोडल अधिकारी है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो सही आंसर है। राज्य सरकार को इसमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर के लिए मार्केट में छत्तीसगढ़ योजना चक्र अच्छी बुकलेट आई है, जिसमें अधिनियमों का सरल संकलन किया गया है और 1000 प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। साथ ही खाद्य निरीक्षक विशेष मॉडल टेस्ट पेपर भी है। तो कम समय में अच्छी तैयारी हेतु जरूर पढ़ें। मैंने इस बुकलेट को पढ़ा है तो मुझे अच्छा लगा, आप भी ज़रूर इसको पढ़िए। 25वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में अंत्योदय प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों की सूची के प्रदर्शन का उल्लेख है। तो धारा 20 है, धारा 21 है, धारा 18 है या धारा 16 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 16 में इसका क्या है, सूची के प्रदर्शन का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है
26वां, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय पुल की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? 26वां प्रश्न है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो धारा 2 ड है, धारा 2 च है, या धारा 2 छ है, या धारा 2 झ है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा 2 ड। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की कौन सी धारा में भूख की दशा में तत्काल राहत की बात कही गई है? तो धारा 9 है, धारा 10 है, धारा 11 या धारा 12। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 10 में तत्काल राहत की यहाँ पर बात कही गई है। 28वां नंबर, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष कमजोर सामाजिक समूह में शामिल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकांकी महिला है, समस्त परिवार जिसके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, समस्त परिवार जिसके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति है। तो इस तरह के प्रश्न में आंसर उपयुक्त तो सभी आते हैं, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों, आपको फूड इंस्पेक्टर से प्रैक्टिस सेट नीचे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का अपडेट आया है, उसको भी आप जाकर जरूर देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो 29वां प्रश्न है, इस अधिनियम के कौन से अध्याय में महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है? तो यहाँ पर अध्याय 6 है, बी ऑप्शन अध्याय 7, सी अध्याय 8 या डी अध्याय 9। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अध्याय 8 में महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व में शामिल नहीं है? तो पात्र परिवारों की पहचान करना, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकान की निगरानी एवं परीक्षण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। ये तीनों इसका दायित्व में शामिल है, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत गर्भवती शिशुवती महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन हेतु योजना बनाई गई है? तो धारा 2 है, धारा 4 है, धारा 3 है या धारा 5 है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 4 में यहाँ पर भोजन हेतु योजना बनाई गई है। 32 नंबर प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत पात्र परिवार की परिभाषा में आते हैं तो अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें आते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निगरानी समिति की संख्या कितनी है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो निगरानी समिति की संख्या यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निराश्रित राशन कार्डधारी को प्रति माह कितना अनाज मिलता है? तो 10 किलो, 20 किलो, 35 किलो या 4 किलो। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 10 किलो यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ए है 21, बी 24 या सी 31 या डी 34। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 34 यहाँ पर धाराएं हैं। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप अच्छे से ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है जो कंप्यूटर के प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में किया गया था। तो पेपर कार्ड, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंच कार्ड इसका सही आंसर है जिसका उपयोग किया गया था। दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या डी है सुपर कंप्यूटर। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है? तो मेन मेमोरी, रजिस्टर, रैम या सेकेंडरी मेमोरी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 3 का बी हो जाएगा, रजिस्टर, जो कि सबसे महंगी मेमोरी है। चौथा प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर है तो करेक्टर प्रिंटर है, वर्ड है, लाइन है या लेज़र है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वैध लाइनक्स वितरण नहीं है? तो रेड हैट, सूस, फेडोरा या लाइव एक्स। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाइव एक्स, जो कि वैध लाइनक्स वितरण है। अगला 6वां है, पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल+E है, कंट्रोल+C है, कंट्रोल+M या कंट्रोल+J। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कंट्रोल+E, जो कि शॉर्टकट कुंजी है, की है। खालिस्तान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी
ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में Ctrl+H दबाने पर क्या होता है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, फॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है या स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला है, IPv6 में IP एड्रेस का साइज क्या है? तो 32 बिट है, 64 बिट है, 96 बिट या 128 बिट? तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 128 बिट, जो कि IP एड्रेस होता है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया है? तो लगातार एनिमेशन चलाना, डाटा फाइल से चित्र बनाना, चित्र का आकार बदलना या मुख्य फ्रेम को यहाँ पर सेट करना? तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चित्र का आकार बदलना। 11वां, निम्नलिखित में कौन सा वेब सर्च इंजन का कार्य नहीं है? तो वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, जानकारी खोजना, सूचना प्रदर्शित करना? तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, सही आंसर डी हो जाएगा, आपका सूचना प्रदर्शित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत की पहचान करिए। तो ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। प्लाटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक सही है और 2 सही हैं, दोनों मतलब क्या है यहाँ पर सही हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? तो CD रोम की तुलना में DVD रोम एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है। दूसरा, ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शार्टर रिव्यू मेनू के अंतर्गत है। MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत की पहचान करें। तो ये है, मेलवेयर का मतलब मेलिशियस हार्डवेयर से है। बूट सेक्टर का वायरस एक प्रकार का वायरस है। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 गलत है और आपका 2 सही हैं। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ योजना चक्र, जिसमें फूड इंस्पेक्टर का विशेष संकलन किया गया है। यह एक मासिक पत्रिका है जो हर माह प्रकाशित होती है। तो आप ज़रूर एक बार विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।